मैं बात करने जा रही हूँ उस अनुभव के बारे में जब आप पेनिट्रेशन करते हैं, यानी जब लिंग को अंदर प्रवेश कराया जाता है, तो उस समय एक फीमेल पार्टनर वास्तव में क्या महसूस करती है। जब अंदर जाने की प्रक्रिया होती है, जब फ्रिक्शन पैदा होता है, तब उसकी फीलिंग्स कैसी होती हैं, इसे समझना ज़रूरी है। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर नेहा, और आज का विषय उन खूबसूरत बेडरूम पलों से जुड़ा है जिन्हें आप महसूस तो करना चाहते हैं, लेकिन शायद पूरी तरह समझ नहीं पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दो पार्टनर बेहद करीब आते हैं, तो उस पल के दौरान एक महिला अंदर से क्या और कैसे महसूस करती है? आज मैं आपको इंटीमेसी के कुछ ऐसे गहरे राज बताऊंगी जो आपको एक बेहतर पार्टनर बनने में मदद करेंगे और आपकी लव लाइफ को रोमांस और संतुष्टि से भर देंगे। एक सफल और संतुलित इंटीमेट लाइफ के लिए केवल शारीरिक संबंध बनाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझना बेहद ज़रूरी होता है। पुरुष और महिला के शरीर की संरचना और उनकी फीलिंग्स का तरीका काफ़ी अलग होता है। अक्सर पुरुष अपनी परफॉर्मेंस को लेकर दबाव में रहते हैं, जबकि महिलाओं के लिए इमोशनल कनेक्शन और शुरुआती स्पर्श अधिक मायने रखते हैं। इस वीडियो में हम वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पहलुओं को समझेंगे, ताकि आप अपने रिश्ते की कमियों को पहचान कर सुधार सकें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यह समझाऊंगी कि शरीर के सेंसिटिव नर्व्स कैसे काम करते हैं और उनका सही तरीके से स्टिमुलेशन क्यों ज़रूरी होता है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी लाभदायक नहीं होती। आज के समय में ज़्यादातर पुरुषों की इच्छा होती है कि वे अपनी फीमेल पार्टनर को पूरी तरह संतुष्ट कर सकें, लेकिन जब बात आती है संतुष्टि की, तो कई महिलाएं खुलकर यह नहीं बतातीं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है या क्या कमी रह गई है। ऐसे में पुरुष पार्टनर को ऑब्जर्वेंट बनना पड़ता है। उन्हें खुद समझना होता है कि क्या हो रहा है और कैसा अनुभव सामने आ रहा है। इसीलिए मैं इस वीडियो में हर बात को पॉइंट बाय पॉइंट और पार्ट बाय पार्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको सब कुछ आसानी से समझ आए। फिर से बात करते हैं। जब आप पेनिट्रेशन करते हैं, यानी लिंग को अंदर प्रवेश कराते हैं, तब एक महिला को वास्तव में क्या महसूस होता है? शुरुआत में जब लिंग योनि के अंदर जाता है, तो कुछ न कुछ महसूस ज़रूर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लिंग के ऊपरी हिस्से में बहुत अधिक सेंसिटिव नर्व्स होते हैं, हजारों की संख्या में। वहीं वजाइनल वॉल के अंदर उतनी अधिक सेंसिटिविटी नहीं होती। इसलिए जब महिला अराव होती है, तो क्लिटोरल नर्व्स एक्टिव हो जाती हैं, जो बेहद संवेदनशील होती हैं और उन्हें स्टिमुलेट करना ज़रूरी होता है। ये नर्व्स वजाइनल एरिया के आसपास फैली होती हैं। शुरुआत में महिला को बस इतना महसूस होता है कि कुछ अंदर गया है। धीरे धीरे जब मूवमेंट्स और स्ट्रोक्स होते हैं, तो फ्रिक्शन के ज़रिए उसे टच का एहसास मिलने लगता है और सेंसिटिविटी बढ़ने लगती है। नर्व एंडिंग्स एक्टिव होती जाती हैं और जहाँ जहाँ क्लिटोरल नर्व्स मौजूद होती हैं, वहाँ फीलिंग बढ़ने लगती है। एक सुखद एहसास शुरू होता है। धीरे धीरे यह स्टिमुलेशन बढ़ता है और वजाइनल वॉल हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट होकर टाइट महसूस होने लगती है। शुरुआत में शरीर थोड़ा ढीला होता है, लेकिन जैसे जैसे उत्तेजना बढ़ती है, प्रतिक्रिया भी बदलती है। बाहरी हिस्से पर थ्रस्ट करने से अलग तरह की फीलिंग आती है, क्योंकि वह हिस्सा ज़्यादा संवेदनशील होता है। यह सब एकदम से नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे बढ़ता है। स्टिमुलेशन जितना बढ़ेगा, संतुष्टि की दिशा में बढ़ना भी उतना ही आसान होगा। आपको यह समझना होगा कि फीमेल एनाटॉमी काफ़ी जटिल और खूबसूरती से डिज़ाइन की गई है। केवल एक्शन पर ध्यान देने से आप उस चरम सुख तक नहीं पहुंच सकते जिसकी आपकी पार्टनर हकदार है। कई कपल्स इस दौरान कम्युनिकेशन को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो एक बड़ी गलती है। इंटीमेसी के दौरान आई कांटेक्ट बनाना, सांसों की गति को महसूस करना, ये सब भी एक कला है। जब शरीर में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे लव हार्मोन रिलीज होते हैं, तब असली आनंद महसूस होता है। इसलिए हर टच का एक मतलब होता है, जिसे आपको समझना आना चाहिए। फोरप्ले सिर्फ शुरुआत नहीं है, बल्कि पूरे अनुभव की नींव है। सही लुब्रिकेशन और रिलैक्सिंग माहौल इस अनुभव को कई गुना बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अपनी पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीख जाएं, तो आपको उनसे बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर महिला की पसंद अलग होती है। जो एक के लिए अच्छा है, वह दूसरी के लिए ज़रूरी नहीं।
इसलिए नए अनुभवों को अपनाना और एक्सपेरिमेंट करना रिश्ते को जीवंत बनाए रखता है। सबसे ज़रूरी है उस पल को पूरी तरह जीना, न कि उसे एक टास्क की तरह ख़त्म करना। जब दोनों एक ही रिदम में होते हैं, तो एक खास एनर्जी पैदा होती है जो गहराई से संतुष्टि देती है। साथ ही हाइजीन का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है। इंटीमेसी से पहले और बाद में सफाई बनाए रखना चाहिए। शुरुआती मूवमेंट्स के बाद महिला को अंदर स्टिमुलेशन महसूस होना शुरू हो जाता है। पहले सिर्फ मूवमेंट का एहसास होता है, लेकिन धीरे धीरे वह आपकी फीलिंग को भी महसूस करने लगती है। जैसे जैसे सेंसिटिविटी बढ़ती है, वैसे वैसे स्टिमुलेशन और संतुष्टि भी गहराई से महसूस होने लगती है। जब पर्याप्त लुब्रिकेशन हो जाता है, तो मूवमेंट्स स्मूथ हो जाते हैं और महिला अपने शरीर के रिस्पॉन्स को बेहतर तरीके से महसूस कर पाती है। ये सब कुछ ही सेकंड्स में बेहतर होने लगता है। यह मानना गलत है कि 30 सेकंड या 1 मिनट में पूरी संतुष्टि मिल सकती है। एक महिला को संतुष्ट होने में समय लगता है। कम से कम 3 से 5 मिनट का पेनिट्रेशन ज़रूरी होता है और उससे पहले अच्छा फोरप्ले भी। हमेशा ध्यान रखें कि पहले पार्टनर को पूरी तरह अराउ करें, फिर पेनिट्रेशन करें। इससे क्लिटोरल नर्व्स पहले से स्टिमुलेट हो जाती हैं और अनुभव अधिक सुखद हो जाता है। यह भी समझें कि केवल साइज ही मायने नहीं रखता, बल्कि इरेक्शन की क्वालिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हालांकि कुछ मामलों में साइज का थोड़ा रोल हो सकता है, लेकिन ओवरऑल संतुष्टि में सबसे अहम भूमिका स्टिमुलेशन और कनेक्शन की होती है। रोज़ाना मसाज और सही केयर से नर्व्स और टिश्यू हेल्दी रहते हैं। आप अच्छे क्वालिटी के वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स या ऑनिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें एलोवेरा या विटामिन ई हो। ये सुरक्षित माने जाते हैं। साथ ही आपकी पोजीशन, एंगल और मूवमेंट्स भी बहुत फ़र्क डालते हैं। शुरुआत हमेशा धीरे करें ताकि पार्टनर हर एहसास को महसूस कर सके। सही पोजीशन से बेहतर संतुष्टि मिलती है। हाइजीन का ध्यान रखें और सुनिश्चित करें कि पार्टनर पूरी तरह टर्न ऑन हो, ताकि वजाइनल वॉल एक्सपैंड हो सके और अनुभव आरामदायक बने। अगर आप इन बातों को अपनी लाइफ में अपनाते हैं, तो निश्चित ही आपको अपने रिश्ते में सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे। इंटीमेसी कोई रेस नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत सफ़र है जिसे हर पल जीना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके कई डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपको सही, सुरक्षित और वैज्ञानिक जानकारी मिली होगी। एक डॉक्टर के रूप में मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको सही दिशा दिखा सकूं। इन छोटी छोटी बातों को अपनाकर आप अपने रिश्ते को और बेहतर बना सकते हैं।